हेलो दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड माइंड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। दोस्तों, आज के टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है और हम अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप इसके लिए YouTube पर वीडियो देख सकते हैं, या तो मेरे वीडियो देख सकते हैं या किसी के भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं उन सब में से लगभग 95% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में गलत धारणाएं अपने मन में रखते हैं। बहुत से लोगों के मन में तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर एक डर सा बैठ गया है, क्योंकि मैक्सिमम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में यही बताया जाता है कि हम जो भी या जिस चीज़ के बारे में भी हम बार बार सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। तो लोगों के मन में डर पैदा हो गया है कि जाने अनजाने में हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कहीं उनकी वजह से अचानक ही मेरी लाइफ में नेगेटिव घटनाएं होना शुरू ना हो जाएं। और दूसरा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान गया हूँ, अब मैं जब भी चाहूँ जो भी मैं मैनिफेस्ट करूँगा वो मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेकिन होता है इसके उलट है। जब लोग जानबूझकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो महसूस करते हैं कि मैं तो कुछ अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ। अगर आप सोचते हैं कि जब तक आपको आकर्षण के नियम के बारे में पता नहीं था, उससे पहले आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है। आप, मैं और हम सब बहुत पहले से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते आ रहे हैं। बल्कि आकर्षण का नियम तो तब से काम कर रहा है जब से ये सृष्टि बनी हुई है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, इन सब ने जितने भी आविष्कार किए हैं वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके ही किए हैं। आप दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाओ, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो सब आकर्षण के नियम का प्रयोग करके ही हुए हैं। बात ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब से चलता आ रहा है, बात ये है कि हम आकर्षण के नियम का प्रयोग सही ढंग से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो हम ज़्यादातर विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टिंग पर ही फोकस करते हैं। लेकिन जिस दिशा में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस दिशा में फिजिकली कुछ कदम उठाने से हम पीछे रह जाते हैं। ये सच है कि दुनिया की किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए या लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही अहम रोल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टिंग से ही वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन की खोज शुरू की होगी, या थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाना शुरू किया होगा, तो उन्होंने भी कई बार मैनिफेस्टिंग की होगी, बहुत बार विजुअलाइज किया होगा और अपने आविष्कारों को अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देखा होगा। लेकिन उन्होंने उस दिशा में कदम भी तो उठाए, उस दिशा में काम करना भी तो शुरू किया होगा, तभी तो वो सक्सेसफुल हो पाए। धीरू भाई अंबानी ने जब बड़ा आदमी बनने का सपना देखा तो उन्होंने भी बहुत बार मैनिफेस्टिंग की होगी और अपने सपनों को साकार होते हुए देखा होगा। लेकिन उन्होंने उस दिशा में काम करना भी शुरू किया, मैनिफेस्टिंग करते गए, काम करते गए, मैनिफेस्टिंग करते गए, काम करते गए और एक दिन सक्सेसफुल हो गए। अगर इस पूरे वीडियो का सार मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ तो वो ये होगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें उन चीज़ों को हासिल करने में हमारी हेल्प करता है जिस दिशा में हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। आई होप कि जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। अगर आप अट्रैक्शन और एक्शन दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो नो डाउट सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए मैं लाता रहूँगा आपके लिए खास बातें, एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।